बिहार की सियासत में एक बार फिर हंगामा मचा। पटना की सड़कों पर पोस्टर बदल गए। होटल मॉल के कमरे गवाही देने लगे कि इस बार खेल बदल गया। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। मतलब अब मैदान तय है, रास्ता साफ। एक तरफ युवा जोश, दूसरी तरफ सियासी अनुभव। तेजस्वी ने झंडा थाम लिया है और ऐलान कर दिया कि अब की बार क्या बदलाव की बारी है। लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, जहां सवाल उठता है कि एनडीए के पाले में अब क्या खेल होगा, क्या नया गेम होगा। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर सीधा वार किया। बोले अगर नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरे हैं तो अमित शाह उनके नाम की घोषणा क्यों नहीं करते। बात में तो दम है, क्योंकि अमित शाह ने पिछले हफ्ते बस इतना कहा था कि मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल का नेता करेगा। अब तेजस्वी ने इसी लाइन को मुद्दा बना लिया। कह दिया कि यह नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है और ये फैसला दिल्ली में ले लिया गया है। ये तेजस्वी का दावा है। बिहार की जनता हो या महागठबंधन हो, इस मामले को लेकर हमेशा से स्पष्ट है। लक्ष्य वो नहीं है, लक्ष्य है बिहार को बनाने का, और हम लोग जो है बिहार को आगे ले जाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। युवा चेहरे तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। बिहार की राजनीतिक भाषा में इसे कहते हैं सियासी हवा बदल रही है। एक दौर था जब एनडीए चुनाव से पहले ही नीतीश का नाम आगे कर देते थे, लेकिन इस बार चुप्पी है, एक खामोशी सी है और लगता है कुछ सस्पेंस क्रिएट हो चुका है। और राजनीति में साहब जब चुप्पी लंबी हो जाए तो समझ लीजिए कि अंदर खाने कुछ पक रहा है। और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत मैदान में उतरे। उन्होंने साफ कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जनता बदलाव चाहती है, यानी ये संदेश भी चला गया कि अब बिहार में चेहरा भी सामने है और चुनौती भी तय है। लेकिन एनडीए की तरफ क्या तैयारी है। नीतीश कुमार जनसभाओं में कहते हैं कि पहले कुछ गड़बड़ हो गया था, अब नहीं होगा। ये वाकया आपने सुना भी होगा। ये सुनने में सादा है, लेकिन इसके भीतर गहरी बात छिपी है। ये किसी को चेतावनी भी देती है और किसी को भरोसा भी दिलाती है कि नीतीश मैदान छोड़ने वाले नहीं है। अब बात करते हैं पप्पू यादव की, जिन्होंने इस चुनावी मौसम में सियासत को और दिलचस्प बना दिया। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कहते हैं कि बीजेपी और चिराग पासवान नीतीश कुमार को हटाने की साजिश रचाए हैं। एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, पप्पू यादव कहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर एनडीए में जीते भी तो नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। अब इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में जैसे कुछ तहलका मच गया हो। कांग्रेस को मौका मिला। पप्पू यादव बोले सिर्फ कांग्रेस ही नीतीश को वो सम्मान दे सकती है जिसके वो हकदार है। यानी इशारा साफ है, नीतीश के लिए दरवाजे खुले हैं। अब जो लोग बिहार की सियासत समझते हैं उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार के लिए गठबंधन बदलना कोई नई बात नहीं है। कहा जाता है नीतीश कुमार वहीं जाते हैं जहां कुर्सी स्थिर देखे, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, और हर बार किस्मत ने साथ दिया। सरकार किसी की हो, चेहरा नीतीश होता है। लेकिन इस बार मिश्रण थोड़ा उलझा है, क्योंकि उसमें मसाला और तड़का लगा है चिराग पासवान का। क्योंकि एनडीए में अब चिराग पासवान की स्पेस बढ़ रही है। बीजेपी के मंचों पर नाम भले ना ले, लेकिन भावनाओं में इशारे साफ हैं, पोस्टर भी दिख रहे हैं। चिराग खुद भी कह चुके हैं कि अब बिहार को नया विजन चाहिए। ये क्या नीतीश के लिए चुनौती है या कोई अलार्म? अब ये विजन नीतीश के साथ कितना मेल खाता है, ये सवाल बड़ा है। नीतीश कुमार की राजनीति हमेशा मध्य मार्ग वाली रही, ना पूरी तरह आक्रामक, ना पूरी तरह विनम्र। लेकिन अब सीन बदल रहा है। राजनीति का मैदान युवा चेहरों की तरफ झुक रहा है। एक तरफ तेजस्वी जैसा चेहरा है तो दूसरी तरफ चिराग भी है। तेजस्वी का हमला ना सिर्फ बीजेपी पर है, बल्कि वो नीतीश कुमार को थके हुए नेता के रूप में पेश कर रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का अब वक्त पूरा हो चुका है और जनता बदलाव चाहती है। एक पुराने चेहरे और नए जोश की लड़ाई हो तो असली मुकाबला बिहार में दिखेगा। लेकिन बिहार का वोटर भी समझदार है। वो जानता है कि चेहरा बदलने से कहानी नहीं बदलती। यहाँ जात, समाज और स्थानीय समीकरण हर बार अपनी भूमिका निभाते हैं। अब उदाहरण के तौर पर पिछले चुनाव में तेजस्वी को बेहतर वोट मिला था, लेकिन मामूली फासले से एनडीए जीत गई थी। अब सवाल ये है कि अगर इस बार वही फासला दोबारा नज़दीक आया तो क्या बीजेपी नीतीश पर भरोसा दोहराएगी। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि पार्टी शायद चुनाव के बाद कोई नया फैसला लेना चाहती हो, और इसी को तेजस्वी यादव ने सीएम फेस की अनिश्चितता का मुद्दा बना दिया। पप्पू यादव ने एक और तंज कसा, एनडीए पर तो अकेले पप्पू यादव ही भारी पड़ेगा। अब ये बयान सुनकर राजनीतिक गलियारों में कोई हंस रहा है, कोई चिंतित है। मुस्कान इसलिए
कि ये बात चुनावी मजाक लगती है। चिंता इसलिए कि पप्पू यादव की जमीन पर पकड़ वाकई कुछ सीटों पर असर डाल सकती है। मूल्यों से चलने वाला एक ही व्यक्ति है आदर्श से, वो सिंगल एक नीतीश कुमार, उसके अलावा कोई नहीं। मूल्यों से चलने वाला राजनीति में इस ना बीजेपी है ना और कोई पार्टी है, एक है माले जो मूल्यों से चलती है। कांग्रेस तो है ही ना भाई। कांग्रेस तो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम पार्टी है इस कंट्री में। वो मूल्यों से, मैं बिहार की बात किया, कांग्रेस तो ऐसी पार्टी है कि ना तो किसी परिवार को देखा, ना किसी बाहुबल को, ना धनबल को, ना अपराधी को, और सेक्रीफाइस पर सेक्रीफाइस, यही तो मूल्य है। लेकिन आप बार बार नीतीश कुमार की पैरवी क्यों कर रहे हैं, जब क्या तेजस्वी के नाम की घोषणा हो सकती है? भैया किसी के नाम की घोषणा हो, मैं इतना जानता हूं कि बिहार की राजनीति में व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य खराब है, पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी नहीं है, बची है उनकी, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका सम्मान है, मैं इतना जानता हूं। और इस देश में यदि कोई सम्मान है तो राहुल गांधी का है, और देश में नरेंद्र मोदी जी के सामने किसी को वोट लोग देंगे और किसी का रेस्पेक्ट है तो राहुल गांधी के अलावा कोई रेस्पेक्ट नहीं है, और राहुल गांधी के फेस पर ही हम बिहार जीत सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है बिहार जीतने का। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस, वामदल, आरजेडी सब साथ हैं, लेकिन तालमेल की परीक्षा शुरू हो चुकी है। क्या तेजस्वी को पूरा अधिकार मिलेगा या सीट शेयरिंग पर माथापच्ची जारी रहेगी, ये अगला अध्याय तय करेगा। वहीं नीतीश जानते हैं कि बिहार की राजनीति में उनका चेहरा अब भी स्थिर विकल्प के रूप में देखा जाता है, इसलिए वो मैदान में डटे हैं, भिड़े हैं। उनकी सभाओं में भीड़ है मगर ऊर्जा पहले जैसी नहीं। माइक्रोफोन से निकलते शब्द सधे हैं, लेकिन आत्मविश्वास में वो झलक नहीं दिखती। कहा भी जाता है जब नेता बचाव के मूड में आ जाए तो समझिए चुनौती बड़ी है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं इस बार का चुनाव नीतीश बनाम तेजस्वी नहीं बल्कि नीतीश बनाम सिस्टम का भरोसा है। एनडीए में भी सवाल घूम रहा है, क्या पोस्ट इलेक्शन राजनीति में बीजेपी नया चेहरा लाएगी? चिराग पासवान के बढ़ते कद और दिल्ली के रणनीति समिति के संकेत कुछ इसी दिशा में इशारा करते हैं। और इस बीच नीतीश कुमार का चेहरा हर बार यही सवाल झेल रहा है, क्या आपका ये आखिरी चुनाव है? राजनीतिक गलियारों में जवाब तैयार है। अगर इस बार एनडीए जीती तो भी शायद नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। अगर हारी तो राजनीतिक अध्याय खुद ब खुद बंद हो जाएगा, यानी चैप्टर क्लोज। यानी किसी भी सूरत में ये चुनाव नीतीश के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। कहा भी जाता है कि बिहार की राजनीति में ज़्यादा टिके वही बदल जाता है। नीतीश ने 20 साल से ज़्यादा वक्त बिता दिया सत्ता में, अब जनता का मूड भी तो जानना है। तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि अब की बार इतिहास पलटेगा। वही एनडीए का इकबाल घटे या बढ़े, लेकिन बीजेपी की रणनीति हमेशा आखिरी पलों में नया मोड़ लाती है और सरप्राइज करती है। इसलिए तस्वीर अभी अधूरी है, लेकिन संकेत साफ हैं। नीतीश कुमार की राजनीति की उम्र यहीं से मापी जा रही है। दोस्तों, कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बनिए। कमेंट में लिखिए #right2breathe और बताइए कि कैसे बनेगी पॉल्यूशन। दोस्तों, कड़क कैंपेन सांस लूं या जी लूं का हिस्सा बनिए और कमेंट में लिखिए #right2breathe और बताएं कि कैसे बनेगा पॉल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।